अनइक्वल साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, ठीक है, यानी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये गिवन है। अगर ऐसा हो तो इनके अपोजिट एंगल, यानी ए सी का अपोजिट एंगल है ए बी सी, ये वाला, और एंगल और साइड ए बी जो छोटी वाली साइड है उसका अपोजिट एंगल है ये, तो बड़ी साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा, ए बी सी बड़ा होगा, और छोटी साइड के सामने वाला एंगल ए सी भी छोटा होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में हमने कहा कि एक पॉइंट डी लिया, ठीक है, एक पॉइंट डी लिया जो कि ए सी पे बड़ी वाली साइड पे लिया है, और हमने इस तरह लिया है, सोच समझ के लिया है कि ए बी और ए डी का डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन सके। तो हम इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को अब हम कंस्ट्रक्शन में हमने एक लेबल भी कर दिया, एंगल ए है, ये एंगल बी है, और अब हम इसको देख रहे हैं, इस ट्राइंगल को जो हमने नया ट्राइंगल बनाया है, इन ट्राइंगल, हाँ, इन ट्राइंगल ए बी डी या ए डी बी, जो भी आप नाम रखना चाहें। आपको नजर से कि हम ये पहले लिख देते हैं यहां पर, मेजरमेंट एंगल बी और मेजरमेंट एंगल सी, ये एंगल बी जो है वो एंगल सी से क्या है, ग्रेटर है। एंगल बी एंगल सी से नहीं करते, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये पर्पल की, पर्पल में जो है वो हम ये कह सकते हैं एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, या मेजरमेंट लगा लें तो कॉन्ग्रुएंट नहीं लगाएंगे, इक्वल लगा देंगे, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है ना ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड। कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी है, ए बी और ए डी, तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स। कॉन्ग्रुएंट साइड्स कौन सी है, ए बी एंड ए डी, ठीक है, ये भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये हमने कहां से लिखा, ये भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन हमने की ऐसी थी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो, जब भी उसके अपोजिट एंगल है 1 और 2 भी इक्वल हो गए। अब और 1 और 2 इक्वल हो गए तो जरा देखें, गौर से देखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बहुत, कि अगर ट्रायंगल अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, और ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाए तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर देखें, मैं एक नया ट्रायंगल ले रहा हूं बी सी डी, गौर से देखिएगा जरा, स्क्रीन बल्कि फिगर में देखें, मैं फिगर में आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं। अब ट्रायंगल बात कर रहे हैं बी सी डी की, कौन सा ट्रायंगल है बी सी डी, ये ग्रीन कलर का मैं आपको दिखा रहा हूं, सही है, ये वाला। वो बोल रहे हैं इस ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखें बीसीडी में, तो ए सी बी नजर आ रहा है, ए सी बी, ये वाला है ए सी बी, और से देखें, मैं फिर दिखा रहा हूं आपको, इस ट्रायंगल में ये जो ए सी बी है ना, ये वाला ट्रायंगल है ये, और ये वाला एंगल है ये ये वाला, ये वाला जो है, ये जो एंगल है ना, ये इसका नाम है ए से स्टार्ट हो रहा है, और इसको में जो जिस पे एंगल बनता है वो बीच में आता है, सी बीच में आएगा, तो ए सी बी, इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो इस एंगल, ये एंगल क्या है, बड़ा है, और सॉरी छोटा है, किससे, ये 2 से, इस 2 से। ये कैसे हो गया, ये कहां से आई है लॉजिक, जरा क्या ख्याल है, नजर आ रहा है, सही है। मैंने इस, क्योंकि सिर्फ मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि मैं आपको ट्राइंगल वाला बता सकूं जो ग्रीन वाला है, ठीक है, और इसमें ग्रीन वाले में ये जो एंगल है 2, जो यहां पे मैंने सर्कल किया इधर, ये 2 क्या है इस ट्राइंगल का, 2 इस ट्राइंगल का क्या है, या 2 इस ट्राइंगल का क्या है, जो ये ट्राइंगल ग्रीन वाला मैंने शेड किया है। सर ये ऑपोजिट एंगल, अपोजिट तो साइड के सामने होता है, ये देखें, ये इसको बोलते हैं, गौर से देखें स्क्रीन पे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल जो है ना, जो इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये और ये, एक इंटीरियर एंगल तो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ये वाला ये होता है, ये इसको बोलते हैं एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, इसकी बात नहीं हो रही, ये नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, ये जो है, ये इन दोनों से एक्सटीरियर एंगल हमेशा, एक्सटीरियर एंगल जो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर,
एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। जो ये तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इनकी बात नहीं कर रहे, जो बिल्कुल डी के साथ ही बन रहे हैं, वो नहीं, नॉन एडजेसेंट जो मिले हुए नहीं है उनकी बात कर रहे हैं। तो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल कौन से हैं? बी और सी। लेकिन हम बी की बात भी नहीं कर रहे, ठीक है, हमें बी की बात भी नहीं करनी, तो हम सिर्फ सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला इसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखें क्या लिखा हुआ है उसमें, बुक में देखें, लिखा हुआ है इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल ए सी बी दिस वन लेस है, लेस देन एंगल किससे? ADB. एंगल 2 से, एंगल 2 से ये लेस है, लिखा हुआ नजर आ रहा है। इन बी Yes, सी sir. इन ट्राइंगल बी सी डी, ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है, इसमें ए सी बी, ये जो सी ट्राइंगल है जो मैंने शेड किया है, वो छोटा है मेजरमेंट एंगल 2 से। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। तो रीजन क्या लिखेंगे, देखें क्या लिखा है, हमने क्यों कहा ये बड़ा है, ठीक है। ये आपको मैं यहाँ लिखा बुक में लिखा हुआ है, मैंने फिगर बना दी है उसी की जगह पे, आपने लिखना है, फिगर नहीं बनानी, मैंने समझाने के लिए लिखने के बजाय मैंने फिगर बना दिया, तो वो ज्यादा बेहतर काम है। मैं उसमें क्या लिखा हुआ है, इन बीसीडी, आपको नजर आ रहा है बीसीडी, नजर आ रहा है आपको एसीबी, ये मैंने शेड किया एसीबी, दिस इज एंगल एसीबी, और ये एंगल 2 ये रहा। तो एंगल एसीबी इज लेस देन एंगल 2। क्यों 2? क्योंकि 2 इज ग्रेटर, 2 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो रीजन देखें क्या लिखा हुआ है, तो बनता है किसी भी एक ट्राइंगल की किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करने से, एक्सटेंड करने से। ये एक्सटेंडेड 1 जो है एक्सटेंडेड साइड नहीं है, वो 2 जो है वो एक्सटेंडेड साइड है। देखो उसमें, देखो फिगर में, ये मैंने सी और डी है ना, सी डी जो साइड है, सी डी को मैं एक ही तरफ बढ़ाऊंगा तो ये साइड को एक्सटेंड किया मैंने स्केल से, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सटेंड करूंगा डीबी को, तो यहाँ एक्सटेंड होगा ना, वो तो इधर एक्सटेंड होगा या इधर एक्सटेंड होगा, उधर तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, इधर तो एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो ये एक्सटेंडेड साइड नहीं है। इसलिए है कि 1 और 2 इक्वल है। ये देखो ऊपर देखो जो गिवन में है 1 और 2, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल था ना, 1 और 2 क्या है? इक्वल है, तो 1 भी फ्री ग्रेड हाँ, तो मैंने 2 की जगह पे 1 लिख दिया, इस 2 की जगह 1 लिख दिया क्योंकि इक्वल है। तो जब 2 बड़ा है तो 1 भी बड़ा होगा, इसलिए। हाँ, तो मैं उसमें रीजन लिख सकता हूँ। मैंने जो इक्वेशन 1 और 2 लिखी है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर जो मैंने लिखी है ये इक्वेशन 2, ठीक है, और ये इक्वेशन 1 है। इन दोनों को कंपेयर करके, क्योंकि ये 2 बड़ा है, 2 बड़ा है तो 1 भी बड़ा होगा, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, तो मैंने लिख दिया रीजन में इक्वेशन 1 और 2 को देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। सही है? अच्छा, आगे देखते हैं। अब जरा यहाँ पर बहुत टेक्निकल, तो आप ये बताएं, ये जो एंगल एबीसी है वो ये है ना, देखें मैं दिखा रहा हूं आपको हाईलाइट करके, एंगल एबीसी नजर आ रहा है आपको, और एक ये, सही है, ये पूरा है एबीसी। एबीसी को मैं बोल सकता हूं कि दिस प्लस दिस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एबीसी आ जाएगा। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? ये आप देखें जरा, ये लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ? बट मेजरमेंट एंगल एबीसी, इसका नाम क्या है, इस एंगल का क्या नाम है? एंगल 1। और इसका क्या नाम है? डीबीसी। हाँ, डीबीसी। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो पूरा आएगा ना एबीसी। तो इसने लिखा है मेजरमेंट एंगल 1 और डीबीसी को प्लस करने से आ रहा है। और रीजन तो आपको पता है, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल, दो एंगल मिलकर एक एंगल बड़ा बन रहा है, और बड़ा वाला जो है वो दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये अच्छा, ये अब देखें, अगर मैं ये कह दूं कि एंगल एबीसी 1 से बड़ा है, तो बात सही है क्या नहीं है? क्योंकि एंगल एबीसी 1 और डीबीसी मिलके बन रहा है, तो एक पार्ट से तो बड़ा ही होगा ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि एबीसी बड़ा है 1 से, और 1 किससे बड़ा है? ये देखें, इधर देखें, 1 किससे बड़ा है? इधर ये देखें,
टू वन है ACB से बड़ा। हाँ ACB से बड़ा है। तो वो फिर सुन ले, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ABC बड़ा है 1 से और 1 बड़ा है ACB से। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? ABC, उससे छोटा 1 और उससे छोटा ACB। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सबसे बड़ा ABC। हाँ सबसे बड़ा हुआ ABC, क्योंकि वो बड़ा है किससे? 1 से। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। और 1 किससे बड़ा है? ACB। ACB से। तो इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो सबसे बड़ा ये और सबसे छोटा ये। यही तो प्रूफ करना था कि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये तो छोटा हो गई क्योंकि ये सबसे छोटा है, और ये तो हो गई बड़ा, ये तो क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो यही प्रूफ करना। आखिर में देखें क्या लिखा हुआ है, हेंस मेजरमेंट एंगल इज ABC इज ग्रेटर देन ACB। तो इस तरह थ्योरम को आपने लिखना था। लिखना तो आपको जाहिर है समझ में आ ही रहा है, लिखना क्योंकि ज्यादा आसान है, समझना मुश्किल था, वो मैंने समझा दिया। तो इस तरह से आपने इसको दोबारा इसको गौर से देखना है, खुद से लिखने की कोशिश करनी है कि मैंने पूरा इसको समझाया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर कैसे उससे बड़ा होता है, और फिर 1 2 बड़ा हो गया तो 1 कैसे बड़ा हो गया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। और फिर मैंने कहा ये पूरा एंगल जो है इन दोनों के मिलके बन रहा है, तो 1 से बड़ा होगा। और 1 जो है वो पहले से हम प्रूफ कर चुके हैं कि 1 जो है वो ACB से बड़ा है। तो इसका मतलब है 1 जो है दरमियान वाला एंगल है, और ABC सबसे बड़ा है और ACB सबसे छोटा है। तो हमें यही प्रूफ करना था, और हमने प्रूफ कर दिया कि ABC इज ग्रेटर देन ACB।